वो वाली मीम देखी है जिसमें एक ट्रेडमिल होता है और ट्रेडमिल के ऊपर एक मोटल्ला भाग रहा है और उस मोटल्ले के सामने एक बर्गर लटका हुआ है या एक चूहा भाग रहा है, उसके सामने एक चीज़ रखी हुई है। अब उस चीज़ को या उस बर्गर को आप हैप्पीनेस से रिप्लेस कर दें और वो मोटल्ले इंसान वो चूहे आप हैं, ठीक है। नॉट बॉडी शेमिंग एनीवन बट स्पीकिंग रियलिटी। हम एक ट्रेडमिल पे हैं, भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, हम हैप्पीनेस कभी चेज ही नहीं कर पाते। भाई हैप्पीनेस है क्या? हमें वो मिल गया जो हमें चाहिए था, नया फ़ोन ले लिया, ठीक है भाई। उस कॉलेज में चले गए, ठीक है भाई। नई जॉब ले ली, ठीक है भाई। अच्छी फिजिक बना ली, ठीक है भाई। लेकिन भाई साहब अभी भी ना अंदर में लगता है मैं मज़ा नहीं आया एक हफ्ते बाद बेकार है, मज़ा नहीं आ रहा। यही है, इसी को बोलते हैं द हीडोनिक ट्रेडमिल। भाई साहब वेलकम। हीडोनिक ट्रेडमिल, हीडोनिज्म के बारे में पढ़ा होगा। हीडोनिज्म इज द फिलॉसफी ऑफ अनशेचेबल डिज़ायर्स, मतलब ऐसी प्यास, ऐसे डिज़ायर, ऐसी लालसा, ऐसा लालच जिसको बुझाया नहीं जा सकता है। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में समझेंगे क्या होता है हीडोनिक ट्रेडमिल, क्यों आता है हीडोनिक ट्रेडमिल और कैसे उससे आप बच सकते हैं, कैसे आप हैप्पीनेस चेज ना करते हुए हैप्पीनेस को समझ सकते हैं। अब ना एक ग्राफ बनाता हूँ, इस ग्राफ को बड़े ही ध्यान से समझना, ठीक है। ये है आपका ग्राफ, राइट। इस तरफ है टाइम, इस तरफ है हैप्पीनेस। मतलब एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे हैप्पीनेस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है। मैथमेटिक्स वाले समझ गए होंगे। हीडोनिक ट्रेडमिल क्या होता है? वो एक बेस लाइन पे काम करता है। यह है बेस लाइन, दिस इज योर बेस। ये बेस लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है। हमारे साथ क्या होता है, हम जब भी कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, हम खुश होते हैं, फिर अचानक से वो चीज़ नीचे आ जाती है। फिर हम और बहुत खुश होते हैं, कुछ अच्छा होता है, फिर वो और बड़ा डिप लेके नीचे जाती है। फिर हम थोड़ा सा खुश होते हैं और परेशान होते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। जो ग्राफ देख रहे हो, ये जितना पार्ट है ये तुम्हारे हैप्पीनेस है, और ये तुम्हारा पार्ट, ये डिप्रेशन है, ये एंग्जाइटी है, ये स्ट्रेस है, जो भी कहना चाहो। बट ऐसा क्यों होता है कि ऊपर नीचे होता है? इंसान का दिमाग ना एक डिफ़ॉल्ट मोड पे रहने के लिए बना हुआ है, एंड दिस इज़ योर डिफ़ॉल्ट मोड। आप बहुत खुश होंगे, नीचे आएंगे, थोड़ा परेशान होंगे, फिर बहुत खुश होंगे, लेकिन आओगे ये बेस लाइन पे। व्हाट माइंड ट्राइज टू डू इज कि इस बेस लाइन को हिट करने की कोशिश करता है। ब्रेन तुम्हारा इस बेस लाइन को हिट करने की कोशिश करता है। दिस इज हाउ यू आर बाउंड टू बी, दिस इज हाउ यू आर हार्ड वायर टू बी। इसको आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका जो लूप होता है ना वो ऐसा होता है, सक्सेस आई, सक्सेस के बाद एक और डिज़ायर आया, डिज़ायर के बाद बोर्डम आई, यू गेट बोर्ड एंड यू रिपीट इट, ठीक है। दिस लूप कीप्स रिपीटिंग टाइम एंड अगेन। इसमें ये वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। यू गेट बोर्ड, यू गेट डिज़ायर से तुम सक्सेसफुल बनते हो, देन यू अगेन बिकम बोर्ड, एंड ऐसे साइकिल रिपीट होता रहता है। कुछ भी अचीव कर लो लाइफ में, एक चीज़ याद रखना, यू विल कम टू दिस बेस लाइन। लोगों को लगता है ना यार हम खुश क्यों नहीं रह पाते, हम ऐसा क्यों होता है, हमने कुछ अचीव किया एंड देन अगेन आई एम बीइंग वेरी वरिड, बिकॉज योर माइंड, योर ब्रेन इज वापस रीसेटिंग यू टू द बेस लाइन। इसी को बोलते हैं हीडोनिक ट्रेडमिल। क्या यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू हैक योर ब्रेन, जिससे हम इससे बाहर आ पाए। एंड ये ज़्यादातर जैसे लॉटरी विनर्स होते हैं ना, लॉटरी विनर्स को लॉटरी मिल गई, बड़ी खुशी हुई, लॉटरी का पैसा ऐसा उड़ गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये नहीं कि यू आर नॉट एम्बिशियस, यू माइट बी वेरी एम्बिशियस। यहाँ पे दिक्कत है यू आर चेजिंग लाइक दिस पर्सन राइट हेयर विदाउट अवेयरनेस नहीं है, यू आर जस्ट चेजिंग समथिंग, घूमे जा रहे हो। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्यों परेशानी होती है, ठीक है। क्यों ये हीडोनिक ट्रेडमिल तुम्हारे दिमाग के साथ अच्छा ऊपर नीचे कर देता है? इसलिए होता है बिकॉज अचीवमेंट गेट्स यू नथिंग लॉन्ग टर्म। प्रमोशन, रिलेशनशिप, दोस्ती, यारी, ये छोटे मोटे खुशियाँ, दोस्ती में कुछ किया, दोस्तों के साथ हंस लिए, ये छोटे से स्पाइक देता है। ये छोटा सा स्पाइक देख रहे हो, ये छोटा सा स्पाइक यहाँ पे मिलता है, बट वो फिर नीचे आता है। आपका जो ब्रेन है दैट अडैप्ट फास्टर दैन योर बैंक अकाउंट, ऐसे अडैप्ट करता है वो।
आता है जाता है, आता है जाता है, जैसे पैसा आता है जाता है, उसी की तरह है। आपको क्या होता है ना कि यू सी प्रोग्रेस, पीपल स्टार्ट चेजिंग प्रोग्रेस। हीडोनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, हीडोनिज्म इसलिए आता है इंसान की लाइफ में क्योंकि हीडोनिज्म या हीडोनिज्म जो भी आप बोलना चाहें प्रोनाउंसिएशन में, उसमें इंसान प्रोग्रेस को चेज करता रहता है, हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ नया। वो चेज करते 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 यू लूज योर पीस, आप पीसफुल नहीं रहते, एक अंदर से शांति चली जाती है, आपकी प्रेजेंस चली जाती है, सिर्फ प्रोग्रेस रह जाता है। आप उस प्रोग्रेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, हर वो परेशान रहते हैं। मेरे साथ भी होता था, बिजनेस कर रहा हूँ, सेल 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 सेल्स, कभी एब्जॉर्ब कहाँ से शुरू किया। एक टाइम ऐसा था हफ्ते में 2 सेल भी नहीं होती थी। अभी दिन की भाई 50-60 सेल हो रही हैं, 100 सेल हो रही हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ भाई, 1,000 क्यों नहीं पहुँच रही, 2,000 क्यों नहीं पहुँच रही, तो ये चलता रहता है। और जब वो चीज़ रुक जाती है यू क्रैश, जब वो चीज़ पूरी तरह से थम जाती है तो इंसान क्रैश कर जाता है। और इसी क्रैश के बारे में ब्लूप्रिंट में मैंने और मतलब विस्तार से समझाया हुआ है, बट पॉइंट ब्लूप्रिंट नहीं है। पॉइंट है कि भाई हाउ टू हैक इट, हाउ यू कैन टेम द ट्रेडमिल। टेम मतलब कैसे उस शेर को तुम चौपक पे बैठना सिखा सकते हो। हाउ यू कैन टेम, मैं सही बोल रहा हूँ, चौपक। सबसे पहला, ट्रैक एडेप्टेशन इन रियल लाइफ। अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मैं कोई भी चीज़ अचीव करने के बाद, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, चाहे वो ऑन अ डेली बेसिस अपने गोल्स कंप्लीट करने हो, उसके बाद मैं खुश हूँ या परेशान हूँ। रिकॉर्डिंग देख लें हो रही कि नहीं हो रही, हाँ हो रही है। या मैं परेशान हूँ, उसको लेके रो रहा हूँ अभी भी, यार ये तो बेकार है, ये तो चलेगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो और होना चाहिए था। आपको जितनी जल्दी वो चीज़ मिल जाए, जितनी जल्दी आप चाहते, मतलब कोई चीज़ थी, यू वांटेड फास्ट, अगले हफ्ते तक वो चीज़ हो जाए, वो मिल गई, बड़ा थ्रिल होगा, बड़ी खुशी होगी, बट वो थ्रिल फेड्स अवे। एंड यू कैन डू दिस। कोई भी टास्क रखा है, गोल रखा है, उसकी एक्साइटमेंट हुई, उसके एक्साइटमेंट को ट्रैक करो, कितने घंटे तक, कितना दिन तक रहती है। आवर्स और डेज में जब उसको करेंसी की तरह ट्रीट करोगे ना, तो यू विल रियलाइज कि अच्छा इसको लॉन्ग टर्म खींचना है तो क्या क्या कर सकते हैं। योर ब्रेन इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, योर माइंड इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। अगर हम यहाँ पे एक भेजा बनाएं, ठीक है, ये भेजा जो कि भेजा लग नहीं रहा, इज इक्वल टू अवेयरनेस। और जब आप अवेयरनेस लेंगे तो यू गेट कंट्रोल। अवेयरनेस इक्वल्स कंट्रोल। अब वो कैसे लाना है आगे बताते हैं। यहाँ पे प्रोटोकॉल बताएंगे हम, ठीक है, AME प्रोटोकॉल, विच इज़, यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम मिटा देते हैं, AME प्रोटोकॉल, AME प्रोटोकॉल। A स्टैंड फॉर अटैच गोल्स टू आइडेंटिटी नॉट आउटकम्स। अटैच, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें गोल्स को आउटकम से अटैच नहीं करना, आइडेंटिटी से अटैच करना है। लेट्स से मुझे 6 पैक एब्स चाहिए, 8 पैक एब्स चाहिए, या अच्छी फिजिक चाहिए, तो मैं अच्छी फिजिक से अपने आप को अटैच नहीं करूँगा। आई अटैच माई सेल्फ टू बिकमिंग अ पर्सन जो हफ्ते में 4 दिन जिम जाता है, 5 दिन जिम जाता है। मैं मनी से, पैसे से अपने आप को अटैच नहीं करूँगा, मैं अपने को इस चीज़ से अटैच करूँगा, मैं ऑन डेली बेसिस क्या वैल्यू बिल्ड कर सकता हूँ। मैं अपने को एग्जाम रिजल्ट से, कि मैं UPSC क्रैक करके IAS अफसर बन जाऊंगा, नीट क्रैक कर लूँगा, या JEE क्रैक कर लूँगा, या वो जॉब इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा, फिर मैं ये बन जाऊँगा, नहीं अटैच करना। मैं ऑन अ डेली बेसिस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आइडेंटिटी जो होती है ना, वही चीज़ है जो आपके साथ आखिरी तक जाएगी, और सब फेड कर जाएगा, अब सब कुछ उड़ जाएगा, सब कुछ खोखला हो जाएगा। तो डू नॉट रन बिहाइंड जो तुम आउटकम देख रहे हो, रन बिहाइंड मेकिंग योरसेल्फ अ बेटर पर्सन। जब ये नैरेटिव चेंज कर लोगे ना, योर लाइफ विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। उसके बाद आता है M, विच इज माइक्रो रोटेशन ट्रिक। अटैच, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिख देते हैं। ये क्या कहती है कि आपको हर कुछ दिन पे अपने माइंड को सरप्राइज करना है कि भाई ये क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल, वी आर डूइंग वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए यू आर लिफ्टिंग वेट्स, माइंड थक गया है, मसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, अचानक से कैलिस्थेनिक, यू शॉक द मसल्स, कैलिस्थेनिक शुरू कर दिया। हो सकता है यू आर मेकिंग वन फॉर्म ऑफ कंटेंट एंड उसमें बोर होते अचानक से यू ट्राई डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट, उसमें तुम्हें मज़ा आने लग। जैसे मुझे वाइट बोर्ड लेक्चर में मज़ा आता है, मुझे मज़ा आ रहा है बनाने में, ये बताने में, लोगों को सिखाने में, और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई एंजॉय। मैंने मास्टर क्लास बनाई, डाला, लोगों ने खरीदा, लोग अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, मेरे को आके DM में अभी से बताना शुरू कर रहे हैं कि भाई हमको मज़ा आ रहा है, हमारी लाइफ चेंज हो रही है, इट इज़ वर्थ इतना।
इतना लैक्स, मल्टीपल लैक्स, लेकिन आपने इतने में दे दिया। और मेरे को लगा यार, मेरे को भी लग रहा है, पहले मेरे को लग रहा था कि यार ये बेकार है, ये तो होगा नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, लेकिन नहीं भाई, अब लग रहा है भाई लोग चल रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि यू नीड टू ब्रिंग फ्रेश, जिसको तुम फ्रेश डोपामीन कह लो, नेचुरल चीज़ों से, डूम स्क्रॉलिंग से, पोर्नोग्राफी से, इन सबसे डोपामीन नहीं, बट यू डोंट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू जस्ट नीड टू गिव अ फ्रेश, थोड़ा सा उसको क्या कह सकते हो, एक रोटेशन दे दो, माइक्रो रोटेशन, चीज़ चेंज कर दो। पढ़ाई करते हो रोज़, सुबह मैथ से शुरुआत करते हो या बायोलॉजी से स्टार्ट करते हो, आज केमिस्ट्री से स्टार्ट करके देखो, माइंड को कुछ फ्रेश दो। एंड एंजॉय इन रिवर्स, एंजॉय। इसकी चीज़ ये है कि आपने एक गोल रखा, आप सोचते हो उस गोल को अचीव कर लूँगा तभी अपने आपको रिवॉर्ड दूंगा, तभी अपने आप के अंदर खुशी महसूस करूँगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, उन्हें ट्रेडमिल पे भागते रह जाओगे दोस्त। आपको क्या करना है, आपको एफर्ट में जॉय फाइंड करना है। आप एफर्ट लगा रहे हैं, रोज़ 2 सवाल रोज़ 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, रोज़ एक क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो, रोज़ जाके जिम में मेहनत कर रहे हो, रोज़ जाके अपने जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो, किसी में भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो वो करो, रोज़ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, उसी में खुशी ढूंढो, नॉट जस्ट द रिजल्ट के पीछे मत भागो। इसको एंटीसिपेटरी डोपामीन कहते हैं, एंटीसिपेटरी, स्पेलिंग देख लेना, डोपामीन, DOP लिख देता हूँ, कि आप एंटीसिपेट कर रहे हो। सिर्फ आपके लिए ना, ओलंपियंस, मंक्स सब ये यूज़ करते हैं, रिवॉर्ड से अपने आप को खुश करते हैं, तभी तो वो लॉन्ग टर्म तक। ओलंपियंस क्या करते हैं, हर 4 साल, सोचो अगर तुम नहीं गोल्ड मेडल ले पाए तो हर 4 साल बाद ओलंपिक्स आता है, वर्ल्ड कप आता है, क्रिकेट आता है, चलो क्रिकेट में तो बीच बीच में होता है ना, ओलंपिक्स का ही ले लो। कैसे अपने आप को वो 4 साल तक वो करते रहेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे। वो देखा है, एक कोलंबिया का वो था वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर कौन था, 12 साल लगे उसको गोल्ड मेडल लेने में, 12 साल तक बंदा लगा रहा सिर्फ एक गोल्ड मेडल के लिए। कैसे? इसी से, एंटीसिपेटरी डोपामीन, छोटे छोटे खुशियाँ लेना। ये हमेशा याद रखना, ये जो पहाड़ी है ना, वो क्लाइम इज द रिवॉर्ड। मिथ ऑफ सिसिफस, एल्बर्ट कामू। इमेजिन, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। कामू कहते हैं कि सिसिफस ये है, बोल्डर को ऊपर लेके जा रहा है, छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशी है, उसको उसका पार पहुंचाए नहीं पहुंचाए फर्क नहीं पड़ता, बट उसको खुशी लेनी है। तो उस पार नहीं भी जाएगा तो एटलीस्ट आपके अंदर ये रहेगा, हाँ भाई मैंने अपनी पूरी मेहनत करी। इस ट्रेडमिल को ना सिर्फ कार्डियो की तरह इस्तेमाल करो, अपनी ज़िंदगी की तरह मत इस्तेमाल करो। हम इंसानों को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, दैट्स ए ह्यूमन कर्स। वो लूप में चलती रहेगी, देयर इज़ नो एस्केप, कुछ ना कुछ लूप में चलेगा, चाहे तुम अपने आप को कितने बड़े समझ लो कि भाई मैं तो ये, मैं तो वो। मैं भी बोलता हूँ ब्रेक द मैट्रिक्स, बट ब्रेकिंग द मैट्रिक्स मतलब किसी और सिस्टम में जाना। वो सिस्टम हो सकता है करंट सिस्टम से बेटर सिस्टम हो, ईजी सिस्टम हो, लेकिन यू आर जस्ट चेजिंग द लूप। सो ट्राई टू एंजॉय दैट लूप, मतलब जब तक तुम एंजॉय कर सकते हो। दिस इज वॉट इट इज। सो स्टॉप चेजिंग पीस, पीस को चेज करना भूल जाओ, स्टार्ट बिल्डिंग इट, ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड करना शुरू करो। आपका गोल इस हेडोनिक ट्रेडमिल से एस्केप करना नहीं है, आपका गोल इस हेडोनिक ट्रेडमिल की स्पीड को कंट्रोल करना है। स्लो पेस, हाफ नहीं रहे हो, सांस नहीं फट रही है, यू नीड टू कंट्रोल इट, यू नीड टू कंट्रोल योर पेस, राइट। ये था हेडोनिक ट्रेडमिल। देखते हैं और क्या लेक्चर हम ला सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहेंगी। तब तक मिलते हैं हम किसी अगले लेक्चर में। चलिए भैया, आप भी निकले, हम भी निकलते हैं।